Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी के साथ तो खेला होबे मीन्स वो इलेक्शन हार रही है और या अभी शाम तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, पूरी तरह से हार चुके होंगे। देखिए, इसके सबसे बड़ा कारण है इतने सारा हिंदुओं के विरुद्ध आतंकवाद जो फैला हुआ था, गुंडागर्दी फैलाई हुई थी इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर। तो इलेक्शन कमीशन ने, और आप पूरा लाइव कमेंट्री भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ सभी कमेंट्रीज, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर जो ये वोट कराती थी इलीगल, उसका हो गया पर्दाफाश। और हिंदुओं को जो डरा के रखती थी इनके टीएमसी गुंडे, मतलब जो कम्युनिस्ट की जो पॉलिसी होती है, कम्युनिज्म जब आता है तो फ्री स्पीच खत्म कर देता है। तो इन्होंने वो देखा, तो उन्होंने कम्युनिज्म का केडर बेस्ड पार्टी बनाया, कम्युनिज्म जैसा, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कम्युनिस्ट को हराने की, और उन्होंने किया। लेकिन उसको हराने के बाद कम्युनिस्टों ने भी हिंदुओं पे, जितना भी बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है, विच इज ए खतरा टू भारत। अगर मुसलमानों को रहना है तो बांग्लादेश में रहें, भारत में क्यों रहना है? बांग्लादेश ही उनका देश है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश फिर भी भारत का पार्ट है, वो उसको भी हमको भारत के पार्ट से अलग नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को जो सोचना चाहिए कि बंगाल एक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल एक ही है, हिंदुओं का पार्टी है, दोनों जगह हिंदुओं का इतिहास है, गंगा बह रही है दोनों जगह से, और जहां भी गंगा जाती है वहां पर असुर लोग राज नहीं कर सकते। तो ये इसको हमको मानना चाहिए। तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो हमारा जो ब्रिटिश ने बॉर्डर्स बनाया हुआ है, अभी इसमें बहुत करेक्शन की आवश्यकता है। सरकार तो एक हमारी भारत की बन गई, तो फेंसिंग जो है वो तो लग जाएगी अब जहाँ पे नहीं लगनी थी। लेकिन डेमोग्राफी का जो इफेक्ट पड़ा है वो परमानेंट है, और जिस तरह मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में कोई हिंदू नहीं रह सकता, विच इज इन भारत, सुरक्षित नहीं रह सकता, और किस तरह मुसलमानों ने वोट किया एकजुट होकर हिंदुओं के विरुद्ध। मैं सेक्युलर हिंदुओं की बात कर रहा हूं जो कोलैबोरेट किया, वो सारी जो पॉलिटिक्स थी, सेक्युलर हिंदू भी हारा और मुसलमान भी हारा, दोनों ही। कोई मुसलमान की नॉन हिंदू की कैटेगरी में मानना चाहिए, क्योंकि सेक्युलर मतलब ही होता है नास्तिक। नास्तिक मतलब कि पहली बात तो भारत में सेक्युलर की डेफिनेशन लगनी नहीं चाहिए। सेक्युलर वर्ड होता है क्रिश्चियन कंट्रीज के लिए, जहाँ पे चर्च को सेपरेट रखा जाता है। सबको मालूम है, यूरोपियन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सबको मालूम है, अमेरिका में मालूम है, अगर चर्च इन्वॉल्व हो गया पॉलिटिक्स में तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज चलने वाली नहीं है। चर्च का करप्शन बहुत ही भयंकर होता है, आपको मालूम है। जहां जहां कैथोलिसिज्म जाता है उस देश को खोखला कर देता है, जहां जहां इस्लामिज्म जाता है वो उस देश को गरीब बना देता है। मिडिल ईस्ट देखिए, भीख मांगते रहते हैं, तेल होने के बाद भी भीख मांगते रहते हैं। कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री चल सकता है भारतीयों के बिना? नहीं चल सकता। वो पाकिस्तान के मुसलमान लेके नहीं जाते, उनको मालूम है मुसलमान क्या करने वाले हैं, गेट्टो बनाने वाले हैं, और वहां पे गरीबी लेकर आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, यही चलता है मुसलमान मेजोरिटी एरियाज में। तो इस्लामिक कंट्रीज भी इनवाइट नहीं करती उन लोगों को। यूएई में मैक्सिमम जो सैलरीज दी जाती है वो दी जाती है वाइट लोगों को, फिर दूसरा नंबर आता है इंडियंस का, फिर उसके बाद बाकी सब लोग आते हैं। तो वो भी रेसिज्म एक तरीके का मिडिल ईस्ट में। बट नॉनदलेस इस कोई भी इस्लामिज्म कंट्रीज विदाउट, बिना किसी वेस्ट के सहारे, भारत के सहारे नहीं चल सकती, कोई भी नहीं। और ये सब लोग प्रमोट करते थे भारत के एरिया में इंडियन मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस को, और जहां भी वो रहते गरीबी लेकर आते हैं, जहां रहते हैं गरीबी लेके आते हैं। अमेरिका में आप देखिए इलान उमर का, आप देखिए कितना ज्यादा जो वेलफेयर को मिसयूज किया उसने। अप टू बिलियंस डॉलर्स लोग बोल रहे हैं, अप टू बिलियंस। फिर उसका जो अभी, अब जब लोगों ने उससे क्वेश्चन उठाना शुरू किया, अब वो हारेगी इस बार इलेक्शंस, इस बार के टर्म में जीतने वाली नहीं है वो। जो करप्शन ये लोग लेकर आते हैं, ये ना अमेरिका के लिए अच्छा है ना भारत के लिए अच्छा है। तो बंगाल के लोगों की जो गरीबी जो मेंटेन की गई थी, लोएस्ट इनकम लेवल्स जो है बंगाल के,
वो थे ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि सबको गरीब रखेगी तो सोशलिस्ट, जितने भी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोगों को गरीब रखते हैं और उसमें सरकारें ही प्रमोट होती हैं। जहाँ भी कम्युनिज्म होगा, जो कि चर्च से उत्पन्न होता है, कैथोलिज्म से उत्पन्न होता है, जहाँ भी वो रहेगा गरीबी रहेगी। तो बंगाल की दुर्दशा का कारण ही ये था, लेफ्टिस्ट माइंडसेट, सोशलिज्म माइंडसेट, कम्युनिज्म माइंडसेट, जो सभी चर्च के द्वारा प्रतिपादित है। इस्लामिज्म फैसिज्म लेके आ जाता है, वो किसी को पनपने नहीं देगा, वो किसी भी हिंदू को, सबको हिंदुओं को मारना है, उसको बस उसका एक ही है, हिंदू मारो हिंदू मारो। अब ये भारत में नहीं चलने वाला, बंगाल में देख लिया, अब अगली बारी है केरल की, क्योंकि केरल में जो चल रहा है वो एंटी भारत है। सारे कम्युनिस्टों ने उसको वो किया, प्रमोट किया, और कम्युनिज्म जहां भी रहता है गरीबी बना देता है। केरल डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के पैसे पे, और केरल के अंदर लोगों को दबा दबा के, जैसे कल वापस मैं बंगाल पे आता हूँ, जैसे हम लोग डिस्कस किया था कि किस तरह कम्युनिज्म ने जो पुरुष हैं, हिंदू पुरुष हैं, उनको होपलेस बना दिया। अब वो कितना गुंडागर्दी से लड़ेंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध कर खड़ी हुई है। ये उनकी वजह से नहीं है, ये स्टेट की वजह से है। ममता बनर्जी ने पुलिस को यूज किया हिंदुओं के विरुद्ध, ममता बनर्जी टीएमसी गुंडों को यूज किया हिंदुओं के विरुद्ध, और इसलिए पूरा हिंदू यूथ को एक तरीके से उन्होंने कमजोर बना दिया। महिलाओं को कमजोर नहीं बना पाए। बंगाली महिलाओं ने, बंगाली स्त्रियों ने जो इस बार जम के सरकार परिवर्तन करवाया है, बंगाल में वही लीडर है, क्योंकि पुरुषों का मनोबल इतना नीचे गिरा दिया है। अब बंगाली स्त्रियों, माताओं को, बहनों को मेरा ये आग्रह होगा कि अब वो अपने पुरुषों को वापस सशक्त बनाए। नारी शक्ति ही पुरुष को शक्तिशाली बनाती है। जैसे हमारी शिव जी की, शिव पार्वती में पार्वती देवी शक्ति है, और शिव जी तो महादेव हैं, उनको कौन शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन एक पिलर की तरह खड़ी हुई है। मालूम है पूरी दुनिया की अधिष्ठा है दुर्गा माता, हम सबको मालूम है, उनके बिना हमें कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन खड़ी हुई है शिव जी के साथ। और यही अब भाई नारी शक्ति को बंगाल में भी करना है कि अब हमारे पुरुषों, जो इनको दबाया गया था, जेल के मार डाल दो, मार दो, कितने संदेश खाली का किसी को इंसिडेंट कोई भूला है? क्या हुआ महिलाओं के साथ, एक मुस्लिम ग्रुप्स के द्वारा क्या हुआ? उन सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जो जो पकड़े जाए, टीएमसी के सारे गुंडों को अंदर भर के, जो कठोर से कठोर, मैं तो मृत्यु दंड डिमांड करूंगा ताकि उनका उद्धार हो, लेकिन जो भी कोर्ट डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है, उसको देना चाहिए। जो भी सरकार डिसाइड करती है, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन को बंगाली जनता देखेगी। ऐसा ना हो कि बीजेपी की सरकार के बाद महासेक्युलरिज्म शुरू हो जाए, और अभी तो फिर भी हिंदू थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म के चक्कर में पता लगा मुस्लिम लोग वापस उनका वही पुरानी हरकतें शुरू हो गई। तो वो तो देखना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह हिंदुओं को एक न्याय दिलाया जाए। 15 और 20-35 साल का जो नॉन हिंदू शासन है, उसने हिंदुओं की पीठ तोड़ दी है वहाँ पे। आज बंगाल भारत के सबसे गरीब देशों में, गरीब प्रदेशों में है, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, अब डेवलपमेंट अब ऐसा जाने वाला है बंगाल में, उसका कोई उम्मीद नहीं है। बता रहा हूँ कि वापस बंगाल अब बनने जा रहा है स्वर्णिम देश, स्वर्णिम प्रदेश। अब वो इट विल बी द रिचेस्ट स्टेट, वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ भारत। आजादी से पहले बंगाल वॉज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन बंगाल का जो आधा भाग है, जो उसका गढ़ था ढाका, कितना गरीब देश बन गया। उसके पहले रिचेस्ट था। आपको मालूम है कोलकाता से लंदन तक बस सर्विस चलती थी एक समय में। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, रिचेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब बंगाल का वो स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है, और मैं तो चाहूंगा कि जितना भी हिंदू बहुल इलाका हो, या मोस्ट ऑफ द बांग्लादेश,
जो है वो भारत की सीमाओं में आए, ताकि वहाँ पे चिटागांग, रंगपुर का एरिया वो सब भारत में आए, सो दैट वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाई जाए। साथ में सनातन धर्म के साथ ही प्रॉस्पेरिटी आती है, मंदिरों को खोलने से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो मंदिर खोले जाए, सनातन धर्म की सेवा की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बंगालियों को सनातन धर्म, जो वेस्ट बंगाल, जो सॉरी बांग्लादेश के जो जो हमारे जो भाई बहन हैं, उन सबको भारत में शामिल किया जाए, जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की जाए। अब आता है कि जो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस को भारत ने फेल किया थ्रू सीआरपीएफ, उनमें दम नहीं है भारतीय फोर्सेस का लड़ने का। अगर सीआरपीएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को और बांग्लादेशी जो इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स को ख़त्म कर सकती है, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वन थिंग इज़ गुड कि हमने एक साइड का बॉर्डर सिक्योर किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बंगाली इसी सरकार को बार बार वो वोट देंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेंगी बीजेपी के साथ, और पहली बार एक हिंदू अस्मिता की पार्टी आई है, और वही बंगाल का अच्छा फ्यूचर है। आता हूँ केरल के ऊपर। केरल की पॉलिटिक्स जो है हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स है। वहाँ पे हिंदू भी गाय का मांस खाना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म, बिकॉज ऑफ कैथोलिसिज्म, बिकॉज ऑफ इस्लामिज्म, और बहुत सारे अर्नाकुलम जैसे जो रेड फ्लैग एरियाज हैं, सारा का सारा टेरर ही केरला से ओरिजिनेट होता है। तो अब उस पर रोक लगानी चाहिए जो भी सरकार आएगी, और बीजेपी को उद्देश्य होना चाहिए कि अगली बार केरल में सरकार बनाई जाए, किस तरह बनाई जाए। आता हूँ तमिलनाडु के ऊपर, टीवी के। मैं बहुत रिसर्च कर रहा था विजय के ऊपर। विजय क्रिश्चियन है, इसके पिता क्रिश्चियन है, इसकी माता हिंदू है। विजय के जो पिता है अभी मंदिर भी गए, हिंदू मंदिर में गए, उन्होंने पूजा अर्चना करी। और इसकी जो आईटीवी की आइडियोलॉजी है लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट है, सेंट्रिस्ट लेफ्टिस्ट सोशलिज्म है, लीनिंग लेफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये चर्च की फिलॉसफी है, सोशल जस्टिस। भारत में तमिलनाडु में स्पेशली अगस्त मुनि का स्टेट है। अगस्त मुनि हम सब के आराध्य हैं। अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया था। अगस्त मुनि की मूर्ति लगी हुई है समुद्र में, त्रिवेंद्रम के पास में। अगस्त मुनि ने ही आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम को दिया था, और उन्होंने तमिल भाषा भी उन्होंने बनाई, ताकि रावण जैसे राक्षस जो है ब्राह्मणों को, मतलब वो इस तरह की समझ ना पाए, मतलब उनकी भाषा समझ ना पाए। तो उन्होंने बहुत सारे संस्कृत शब्द भी हैं तमिल में। तमिल इसका एक्चुअल सरनेम है। सबसे सुंदर प्रदेश है, मेरा फेवरेट प्रदेश है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो टीवीके की सरकार है, इसको बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि विजय जो है एटलीस्ट डीएमके जो बोलता था सनातन धर्म का अस्तित्व मिटा देंगे, मैं स्टालिन को बोलता हूँ तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे परदादा, किसी भी परिवार में दम नहीं है कि सनातन धर्म को आप छू सके। अभी तो मनुष्य इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप याद रखना कि रावण का वध देवताओं ने करवाया था, ठीक है, क्योंकि वो भी सनातन धर्म के विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहा था, है ना। उसके कर्म के अनुसार सनातन धर्म देखा जाता है। ऋषियों को मारना, ब्राह्मणों को मारना, ब्राह्मणों को खत्म कर देना, ये सब रावण के भी कार्य थे, लेकिन भगवान राम ने आके उसको दंड दिया, ठीक है। तो सनातन धर्म को खत्म करने वाले ही खत्म हो गए हैं। ये देवताओं का चलता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हारेगा, वो डीएमके हारेगी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा था कि एआईडीएमके जीतेगी, बट टीवीके जीती। देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैथोलिसिज्म वाली पॉलिसीज चली तो टीवीके नहीं टिकने वाली अगले इलेक्शन तक। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला हम सनातन धर्म के विरुद्ध काम करेंगे, और दूसरे ने एआईडीएम को पहले सपोर्ट किया हुआ है। जयललिता उनके गाइड रहे हैं, पेरियार भी गाइड रहे हैं, करुणानिधि भी गाइड रहे हैं, लेकिन ये मैसेजिंग चलता है इलेक्शन में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन तमिलनाडु हिंदू प्रदेश है। मैं वहाँ पे जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे जो मुसलमान थे, दे वर ऑलमोस्ट बिहेविंग लाइक लैंडलॉर्ड्स, मतलब हिंदुओं को नीचे देखते थे। औकात नहीं होनी चाहिए इतनी तो, कि भारत में रहकर
आप वेदों के विपरीत बात करें और हिंदुओं को नीचे देखें, इसको देवता पसंद नहीं करते, चाहे माने या ना माने, देवता पसंद नहीं करते। तो टीवीके को ऑब्जर्व करने की जरूरत है विजय को। विजय की मूवीज तो काफी अच्छी लगती हैं, इज ए गुड एक्टर, गुड सिंगर, और तमिलनाडु ने वापस एक एक्टर को ही सिलेक्ट किया। वो ये जो फिल्म बेस्ड फिल्मों को अलग रखना चाहिए, मतलब जनता बड़ी भोली भाली है, फिल्मों को अलग रखना चाहिए और पॉलिटिशियन अलग होता है। एक्टर कब सच बोल रहा है आपको पता नहीं, एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर सकता है, ठीक है। इसलिए एक्टर्स को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये तमिलनाडु की जनता को सीखना पड़ेगा। जयललिता भी एक्टर और जितने भी इनके लीडर्स हैं सब एक्टर्स रहे, करुणानिधि भी एक्टर है ना। तो ये जो एक्टर बेस्ड पॉलिटिक्स है उससे दूर रहना पड़ेगा। एक्टर्स डिलीवर नहीं कर सकते, आपको रियल राजनीतिज्ञ चाहिए जो राजनीति में काम करे। तमिलनाडु इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे एक्टर्स जीतते हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग। मतलब कि ये जो स्क्रीन को वो लोग इतना ओरिजिनल मान लेते हैं कि वही व्यक्ति होगा, ये गलत है। तो बट नॉनदलेस एटलीस्ट सनातन धर्म को गाली देने वाले तो गए, और टीवी के गलती ना करें, जो विजय जी गलती ना करें। ये विजय जी अगर करेंगे तो उनका भी नाश होगा, क्योंकि तमिलनाडु जो है अगस्त्य मुनि का प्रदेश है। तमिलनाडु, केरल, ये सब जगहों पे अगस्त्य मुनि की पूजा की जाती है, पूरे भारत में की जाती है, पूरे विश्व में की जाती है, लेकिन यहाँ पे खास की जाती है। तो ये एक रिजल्ट सरप्राइजिंग है मेरे लिए। यूडीएफ का जीतना तो तय था, केरल में तमिलनाडु के टीवीके की जीत मेरे लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन जो तमिलनाडु का इतिहास है वही यही है, वो एक्टर्स वाला इतिहास है। तो एक्टर्स जो होते हैं उनको जनता बड़ा सीरियसली लेती है, जबकि एक्टर्स को शहर से बाहर रखा जाता था पुराने इतिहास में। तो ये जो पूरा एपिसोड है तमिलनाडु का, ये एक चीज़ तो दिखाता है कि जितना हम तमिलनाडु जो पॉलिटिक्स है उसमें शो और जो स्क्रीन पे डायलॉग बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, बट नॉट द एक्शन ऑन द ग्राउंड। तमिलनाडु में ऐसी सरकार चाहिए जो मंदिरों की रक्षा करे, जो मंदिरों के साथ चले, वापस सनातन धर्म को पूर्ण शुद्धता में स्थापित करे। That's what we need in Tamil Nadu. But anyway, I'm happy with the results. Congratulations to BJP. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप जीते। टीवीके को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी जीते। और केरल में बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि केरल में जो वामपंथ है या लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने देखा केरला के इसरो में पूरा स्पाइंग इंसिडेंट जो हुआ वो हैपेंड थ्रू केरला। वहाँ से बहुत सारे सीक्रेट्स भेजे गए जिसकी वजह से बहुत सारे इसरो के प्लान्स फेल हुए। ओके, सो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है केरल में, और केरल के लोग ही कर सकते हैं। और केरल के लोगों में वो क्षमता है कि जो कन्वर्ट हुए इस्लामिज़म में, कैथोलिसिज्म में, उनको वापस लाया जाए, वापस हिंदू बनाया जाए। तो देखते हैं, केरल की मुख्य गरीबी का कारण ही वहाँ कैथोलिसिज्म है। केरल की मुख्य गरीबी का कारण ही वहाँ का इस्लामिज्म है, गरीबी का कारण है। तो वहाँ पे भी हिंदू सरकार बने जो हिंदुओं के साथ काम करे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, थैंक यू, एंड सेलिब्रेशन टाइम है। अब झालमुड़ी खाइबे कोइबे, वी विल ईट झालमुड़ी टुडे। एंजॉय झालमुड़ी एंड एंजॉय द विक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम लोग को सपोर्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच। गुरुकुल में जुड़ना ना भूलें। जय जगन्नाथ।